वो खूब जमता है, रगड़िए तो कछु मारे सी, कुछ को कछु मरने कुछ को मारा, कुछ को धूल में रगड़ा, कुछ इधर उधर से छटके पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले मर गया मर गया मर गया मर गया। रावण बोला कौन कौन? बानर मर गया। बानर नहीं, तुम्हारा लड़का मर गया, बानर मर गया, अक्षय कुमार मर गया। रावण बोला रगड़ के मारा नहीं, झाड़ू नहीं, स्टाइल बदल देता है। अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। और हम आपको बताएं प्रभु मरकट बल भूरि, कपि नहीं आया है, मरकट आया है, मरकट। रावण बोला मरकट क्या होता है? बोले बहुत मारता है प्रभु। बोले मारता भी और काटता भी है, मरकट 2 in 1 है। अच्छा। रावण मेघनाथ को बुलाया, बोला तुम जाओ लेकिन मारना मत उसको, उसको केवल पकड़ करके ले आओ। रावण सुभट को बुलाया जो आया था बताने के लिए, बताओ मेरे भाई को कैसे मारा? बोला अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष चलाया, उसी में दब के मर गया। लेकिन हम आपको सावधान करते हैं, हर बार स्टाइल बदल के मार रहा है, हो सकता है आपके लिए कोई नया स्टाइल निकाले, लेकिन सावधान रहिएगा। उसके हाथ में यदि कोई पेड़ दिखाई पड़ जाए, पहले ही रथ से कूद के भाग जाइएगा। आप इस भरोसे में मत रहिएगा कि पकड़ा है तो पूरा घुमाएगा तब फेंकेगा। मलिंगा स्टाइल में भी फेंक सकता है वो। इस भ्रम में कि पूरा हाथ घुमाएगा तबे चलाएगा, वो किधर से भी फेंक देगा। बी केयरफुल। चला मेघनाथ, चला संग लय सुभट ना, रहे महाभट्टा के संगा। अब मेघनाथ सुभट नहीं, उससे बड़ी सेना महाभट्ट को लेकर गया। हनुमान जी पूरा का पूरा वृक्ष उसके रथ पर चला दिए। ये तो उसको पता था, पहले ही रथ से कूद के भाग गया, उसका रथ टूट गया, मेघनाथ ऊपर चला गया। हनुमान जी बोले अभी बताता हूं तुमको। उसके साथ कौन आए थे? महाभट्ट। महाभट्ट। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी महाराज, रहे महाभट्टा के संगा, रहे महाभट्टा के, कहीं कहीं कपि मर दही निज रंगा, कहीं कहीं कपि मर दही निज रंगा, कहीं कहीं कपि मर दही निज रंगा, कहीं कहीं कपि मर दही निज रंगा। हनुमान जी पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे राक्षसों को, काले काले राक्षस। हनुमान जी रगड़ना शुरू किए, चमड़ा निकलते गया, सारे राक्षस गोरे होने लगे। हनुमान जी 2 मिनट रगड़ने के बाद घुमा के देखते थे कहीं बाकी तो नहीं, वहां फिर रगड़ते थे। मेघनाथ ऊपर से देखा, मेरे महाभटों का फेसियल कर दिया इसने, सबको गोरा बना दिया। नीचे आया मेघनाथ ऊपर से, जैसे नीचे आया हनुमान जी महाभटों को छोड़े, एक मुष्टिका बांधे और मेघनाथ के सिर पर दे मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम नहीं हुआ, मरा नहीं, बेहोश हुआ। मूर्छा जब गई मेघनाथ की, सोचा री राम एक मुष्टिका मारा, बेहोश कर दिया, दूसरे में मर जाऊंगा। अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत, बांध करके लाओ, मैं इस बानर से जीत नहीं पाऊंगा। ब्रह्मास्त्र चलाओ। क्या चलाओ? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन्ह विचार, जौन ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटए अपार। श्री हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ब्रह्मास्त्र तो ऐसे फेल होगा। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का अस्त्र है, फेल हो गया तो इसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। तो ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए वो लगा नहीं हनुमान जी को। गोस्वामी जी कहते ते ही देखा कपि मूर्छित भयो। हनुमान जी देखे, अब मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। लगा नहीं, देख के आंख बंद करके गिर गए। अब गिरे भी सरकार तो खाली जगह नहीं गिरे, 15-20 राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर ही गिर गए।
गोस्वामी जी लिखते हैं परतिहु बार कटक संघारा, गिरते समय भी राक्षसों को मारे। हनुमान जी आंख बंद करके गिर गए। मेघनाथ महाभट जो सिपाही थे उसके साथ बोला चलो उठा कर ले चलो इस बानर को। कोई राक्षस जा नहीं रहा है। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं दिया, उठा कर ले चलो। एक राक्षस बोला युवराज आप कह रहे हैं उठा कर ले चलो, मानिए हम उठाने गए, अभी तो बेहोश है ये, अब मान लीजिए हम उठाने गए उसी समय होश में आ गया तो आप तो दूर रहिएगा, हम लोग पास में रहेंगे, फिर पकड़ेगा फिर रगड़ेगा। आपको तो रगड़ा नहीं है ना, आपको क्या पता चलेगा रगड़ाने के बाद कितना परपराता है। हम लोग का कहां कहां परपरा रहा हम बता नहीं पा रहे आपको। राक्षस बोले जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई इसके पास नहीं जाएगा। मेघनाथ ने बोला अच्छा ठीक है अभी बांधता हूं। नाग पास बांधेसी गयो। जैसे नाग पास में हनुमान जी को बांधा, राक्षस सब हनुमान जी को उठा करके लेके जाने लगे। आप बताइए हनुमान जी बेहोश हैं, सब नाटक है। हनुमान जी 5 मिनट आनंद लिए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। 5 मिनट बाद धीरे से हनुमान जी अपना ठीक ऐसे ही जैसे देखा तो बाबू बोला। हनुमान जी आंख खोले, राक्षस देखे अरे तो जगा हुआ है। राक्षस बोले, हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठा लिए हो, मन हम आंख बंद किए तुम लोग उठा लिए। एक राक्षस बोला मां कसम हम उठा नहीं रहे थे, हम मना कर दिए थे, हम साफ बोले थे हम नहीं उठाएंगे। नहीं नहीं हम नहीं उठाएंगे, मेघनाथ उठवाया हम लोगों से, हम उठा नहीं रहे थे आपको, तो वही उठवाया हम लोगों से, रगड़िएगा नहीं ना। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा गाने के लिए गाओगे। राक्षस बोले हम मराठी में गा देंगे, आज तेलुगु में गा देंगे, मेरुल्ला उन्नारू बागुन्नारू, दुनिया की किसी भाषा में गा देंगे, जो बोलिएगा गा देंगे, आप बस रगड़िएगा मत हम लोग। हनुमान जी बोले जोर से गाना पड़ेगा, बोले गला फाड़ के गाएंगे। शुरू करिए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस राम सिया कीर्तन करने लगे। साधु का यही काम है, जो करे उससे करवावे, जो न करे डंडा दिखा के करवावे। हमारे अयोध्या के एक महात्मा थे, तो वो भक्तों के घर में गांव में दान लेने नहीं जाते थे। जिस गांव में सब दुष्ट रहते थे उनके गांव जाते थे दान लेने के लिए। तो पहले गांव वाले सब दुत्कारते, भगो भगो बड़े आए दान, कोई दान नहीं देगा, भगो यहां से भगो, सब डांट के भगाते थे। तो महात्मा फिर क्या करते थे, गांव के बाहर किसी पेड़ पे रस्सी बांध के अब पांव में रस्सी लगाकर उल्टा लटक जाते थे। जब ये सत्य घटना है, जब उल्टा लटक जाते थे तो पूरा गांव जमा होता था, ये क्या कर रहे हो? बोले हम यही मरेंगे, अब मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनेंगे और उसके बाद तुम लोगों से निपटेंगे हम। अब पूरा गांव डर के मारे घर से चावल कोई लावे, कोई आटा लावे, दाल लावे, कहीं दान लो, जल्दी पिंड छोड़ के भागो यहां से। तो साधु वही जो भजन करे वो तो करे ही, जो भजन ना करे उससे भी भजन करवावे, ये साधु का काम है। सारे राक्षस राम सिया गाने लगे। मेघनाथ सुना, मन में सोचा मेरे सिपाही शत्रु का जय जयकार कर रहे हैं, चिल्लाया शत्रु का नाम लेते हो। एक राक्षस बुला रही, चुप 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 चुप, ले नहीं रहे हैं, लिवा रहा है। तुमको क्या लग रहा है सोया है? जगा हुआ है। टर्म कंडीशन रखा है, जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के उसका भूसी निकाल देगा। तुम भी गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पकड़
पकड़ के रावण के पास ले गए। रावण को हनुमान जी ने समझाया, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु हरा गए शरण प्रभु राखी है तव अपराध विसार। हनुमान जी बोले, भगवान प्रणत पाल हैं, करुणा के भंडार हैं। रावण, अगर इतने पर भी तुम शरण में चले जाओगे, प्रभु तुम्हारे सभी अपराधों को क्षमा करके अपनी शरण में ले लेंगे। रावण बोला, गुरु मत बनो मेरा, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है बानर। हनुमान जी बोले, उल्टा तुम्हारी आई है। रावण बोला, मेरी आई है, अभी बताता हूं। आदेश दिया, प्राण ले लो इस बानर का। तब तक विभीषण जी बोले, नहीं, दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, कोई और दंड सोचिए। अब रावण सोचने लगा, कौन सा दंड दिया जाए इस बानर को। हनुमान जी मन में टेंशन में आ गए। हनुमान जी को लगा कहीं सुपनखवा की याद ना आ जाए और कहीं दे इस बानर का नाक कान काट दो। तो रावण का ध्यान भटकाने के लिए हनुमान जी क्या किए, अपनी पूंछ हाथ में ले लिए हनुमान जी, और रावण को दिखा दिखा कर रावण देखा, अच्छा कपि के ममता पूंछ पर, इसको पूंछ से बड़ा प्रेम है, पूंछ से रिलेटेड दंड दिया जाएगा इसको। अब हनुमान जी और टेंशन में, कहीं पूंछ काटने का आदेश न दे दे। तो हनुमान जी सरस्वती मैया से बोले, माँ बाप संभाल लीजिए। सरस्वती मैया ने रावण की मति को फेरा और रावण ने कहा, आग लगा दिया जाए इसकी बानर की पूंछ में। बिना पूंछ के अपने स्वामी के पास जाएगा तब उसे पता चलेगा। हनुमान जी सुने, बोले, जय हो सरस्वती मैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी ने अपनी इतनी लंबी पूंछ बना ली, पूरी लंका का कपड़ा, तेल, घी सब खत्म हो गया। पूरी लंका में राक्षस घुमाए, पता है विधायक जी, राक्षस अपने घर से कपड़ा लेके आते थे, हनुमान जी को दिखाते थे, ये देखो वो सामने वाला फ्लैट मेरा है, ये कपड़ा ब्रांड न्यू है, हाँ यही कपड़ा तुम्हारे पूंछ में लपेटा जाएगा आज। हनुमान जी कहते थे, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, घर दिखाओ हमको सब लोग। जो जो इस अग्नि कांड में चंदा दे रहा है ना, घर दिखाओ अपना, मैं आग लगने के बाद वहां प्रसादी देने आऊंगा राम जी का। पूरी लंका में घुमाकर सब आग लगा दिए। पावक जरत देखी हनुमंता, भयों परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी, उलटी पलटी लंका सब जारी। 49 मर्द बंधा आ गए। हनुमान जी इधर से उधर उछल कूद करने लगे। अब पूरी लंका धू धू करके पिघल गई। विभीषण जी का घर बच गया। काहे? विभीषण जी चंदा नहीं दिए थे, न कपड़ा, न तेल, न घी। हनुमान जी बोले, चंदा नहीं दिए तो प्रसाद क्यों दिया जाए इनको। एक विभीषण कर गृह नाई, पूरी लंका पिघल गई। हाँ, ये बात और है कि उसके अगले दिन ही विश्वकर्मा जी को बुलाकर रावण ने फिर पहले जैसा महल बनवा लिया सारा। अगले दिन ही विश्वकर्मा जी सब सोने का महल बना दिए दोबारा। सबको बंदी बना के रखा था अपने बस में करके। हनुमान जी समुद्र में कूद कर अग्नि को शांत किए, सीता मैया के पास गए, चूड़ामणि लेकर के माँ को समझा करके राम जी के पास आए हैं। जामवन जी ने जाकर कहा, प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भाया। हनुमान जी ने पूरी सूचना सुनाई। यहाँ पर हनुमान जी को भगवान ने अविरल भक्ति प्रदान की है और पहली बार राम जी ने हनुमान जी को पुत्र कह के संबोधित किया। सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, देख्यों करी विचार मन माही। सभी कपियों को लेकर भगवान समुद्र के तट पर गए हैं। बीच के प्रसंग में विभीषण जी की शरणागति हुई है। आपको एक मैं बात बताऊं, रावण विभीषण जी को बहुत प्रेम करता था और विभीषण जी भी रावण को बहुत प्रेम करते थे। रावण सोचा एक दिन कि मुझे तो मरना ही है, यदि विभीषण मेरे पास रहेगा तो ये भी मारा जाएगा।
और यदि राम जी के पास चला जाएगा तो कम से कम हम लोगों के मरने के बाद लंका को विभीषण जैसा साधु राजा तो मिलेगा। लेकिन ब्राह्मण जानता है कि विभीषण छोड़ के जाएगा नहीं, तो रावण ने निर्णय किया कि मैं भरी सभा में इसको अपमानित करूंगा। भरी सभा में जब विभीषण जी ने रावण से कहा कि तात चरण गही मांगऊ राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहूं अति हित होई तुम्हारा। अहित नहीं, अति हित। वहां अहित लिखा है, अहित नहीं है, अति हित है। भगवान किसी का अहित करते ही नहीं है। विभीषण बोले नहीं दोगे तो राम जी तुमको मारेंगे, तुम्हारा हित करेंगे, मारेंगे तो अपने धाम विदा करेंगे, और दे दोगे तो अति हित करेंगे, तुमको अपनी शरण में ले लेंगे राम जी। इसी पर रावण को मिल गया, मारा विभीषण को लात से। मेरे नगर में रखकर मम पूरा बसी तपस्नी पर प्रीति, सठ मिल जाए नहीं कहूं नीति। मेरे घर में खाता है, तपस्वियों की बात करता है, जानता नहीं रावण नीति नहीं अनीति मानता है। जाकर राम को नीति बताओ। मारा लात से विभीषण को। विभीषण जी पहुंचे राम जी के पास, और तुरंत भगवान ने समुद्र का जल मंगाकर विभीषण जी का तिलक करके उनको लंका का राजा घोषित कर दिया। विभीषण जी से भगवान पूछे समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा प्रभु प्रार्थना करिए, समुद्र मार्ग देंगे। राम जी प्रार्थना करने बैठ गए। इधर रावण ने 2 गुप्तचरों को भेजा था सुख सारण को, लौट कर गए। रावण ने पूछा कितनी बड़ी सेना है? बोले बहुत बड़ी सेना है। रावण बोला सबसे वीर योद्धा कौन है वहां पर? सुख सारण बोले वीर का तो पता नहीं लगा पाए, कमजोर का पता चला है, सबसे कमजोर। रावण बोला कौन है? सुख सारण बोले जो लंका में आग लगाने आया था, वो वहां का सबसे कमजोर सिपाही है, उसकी तो गिनती नहीं होती है। सुख सारण ने भी रावण को समझाया, रावण ने उनको भी लात से मारा। चंद्रमा मुनि के श्राप के कारण दोनों असुर बन गए थे। राम जी के पास गए, अपना रूप प्राप्त हुआ, अपने अपने आश्रम गए। इधर प्रार्थना करते 3 दिन बीत गया। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। आया आवेश रघुनाथ जी को, निकाले धनुष बाण चढ़ाए, खींचे कान तक समुद्र को रोकने के लिए। जैसे भगवान बाण खींचे समुद्र में हाहाकार मच गया। समुद्र नारायण प्रकट हो गए, त्राहि माम रक्षा करिए प्रभु रक्षा करिए। समुद्र ने कहा प्रभु हम 5 तत्व हैं, गगन समीर अनल जल धरणी। हम जड़ हैं, जड़ इनके नाथ सहज जड़ करनी। जड़ यानी हम सोचते नहीं हैं, आपने जैसा करने के लिए कहा है हम उतना करते हैं। तूफान आ जाए तो हवा नहीं सोचते किसकी झोपड़ी उखाड़नी है, किसका बचाना है। आग लग जाए तो आग नहीं सोचते कहां जलाना है, कहां बचाना है। समुद्र बोले हम जड़ हैं प्रभु, 5 तत्व हम सोचते नहीं, हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। आप पार करना चाहते हैं नाथ, आपकी सेना में 2 कपि हैं, नल और नील। उनको बचपन में आशीर्वाद मिला है, आशीर्वाद नहीं श्राप मिला था। इतने उदंड थे, महात्माओं का सामान कुआं में डाल देते थे दोनों, नल नील। महात्माओं ने श्राप दे दिया, कुछ भी छूकर पानी में डालोगे डूबेगा ही नहीं। लेकिन दर्शन करिए, श्राप भी जब राम जी के कार्य में लग जाता है तो आशीर्वाद बन जाता है। लड़िकाई ऋषि आशीष पाई। इनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा। प्रभु आप सेतु बनवाइए, मैं भी अपने लहरों को शांत कर लूंगा। आप में से रामेश्वरम कोई गया है? कई लोग गए हैं, जो नहीं गए हैं जाकर देखिएगा। भगवान रामेश्वरम के आगे समुद्र में लहर नहीं है, आज भी वहां शांत है समुद्र। क्यों? समुद्र नारायण अपने वचन का निर्वाह कर रहे हैं। बोले प्रभु लहरों को शांत कर लूंगा। भगवान बोले इस बाण का क्या करूं? बोले उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर मर जाएंगे। निज भवन गवने सिंधु से रघुपति अहमत भाए, यह चरित करिमल हर जटामति दास तुलसी गाय। सुख भान संचय समन दान विषाद रघुपति गुण गना। सुख भान संचय समन दान विषाद रघुपति गुण गना। तनि सकल आस भरोसा गावे, सुनहि संतत सख बना। तनि सकल आस भरोसा गावे, सुनहि संतत सख बना। सुनहि संतत सख बना, सुनहि संतत सख बना।
सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरहि भव सिंधु जल जा। समुद्र के किनारे राम जी ने भगवान शंकर के एक लिंग की स्थापना की है, जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा। आइए चंद्रपुर में बैठे बैठे एक बार हम और आप बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। सेतु बंधन हुआ। भगवान कपियों को लेकर लंका में सुबेल नाम के पर्वत की तलहटी में पहुंचे हैं। रावण को एक और अवसर दिया भगवान ने, अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा, परंतु रावण माना नहीं। युद्ध प्रारंभ हुआ है। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना समाप्त हो गई। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा है। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए हैं। अगले दिन रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जब जगा और पूरी बात सुना, रावण पर क्रोधित हो गया। बोला, मूर्ख रावण, तुझे पता है तूने किसका हरण कर लिया है? जगदम्बा है सीता। जगदम्बा हरियाण सी सठ चाहत कल्याण। तो कल्याण ढूंढ रहा है अपना जगदम्बा का हरण करके। यदि तूने भगवान को बुला ही लिया है तो मैं भी जा रहा हूं मुक्त होने। कुंभकर्ण गया, भगवान ने उसको गति प्रदान की। उसके अगले दिन राम जी के कहने पर लक्ष्मण भैया ने मेघनाथ को गति दी। जब रावण सबको समाप्त करवा दिया, सबको उद्धार करा दिया, तो अंत में अपने चला युद्ध करने। कई दिनों तक युद्ध हुआ राम जी और रावण में। भगवान जितनी बार उसकी सिर भुजाएं काटते हैं, उतनी बार नई सिर भुजाएं निकल आती हैं। काटत बढ़ई शीस समुदायी, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। अंत में विभीषण जी ने कहा, प्रभु इसके नाभि में अमृत कलश है, जब तक उसको नहीं सोखिएगा ये नहीं मरेगा। भगवान सुने। अब तक राम जी 30 बाण चलाते थे, अब राम जी 30 बाण निकाले, खींचे, कान तक छोड़ने लगे। पूरे प्रकृति का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, प्रतिमा रुदहि पपी बात नभयति बात बह डोलत मही बरसहि बलाह करुदिर कचरत अशुभ अति संकटो कहि उत्पात अमित विरोधि नभ सुर विकल बोलहि जय जय सुर सभय जानिक काल रघुपति चाप सर जोरत भय चाप सर जोरत भय चाप सर जोरत भय। भगवान 31 बाण निकाले। जैसे जैसे राम जी बाण धनुष पर रखते जा रहे हैं, रावण की कुल देवी निकुंभला मां के नेत्र से अश्रु निकलने लगा, रक्तपात होने लगा आंख से। प्रतिमा रुदहि पपिपात नभ, आकाश से रक्त की वर्षा होने लगी, धरती डोलने लगी। गोस्वामी जी कहते हैं, चारों तरफ उत्पात होने लगा। देवता डर गए। देवता राम जी को बाण चढ़ाते देख जय जयकार की ध्वनि उच्चारने लगे। भगवान ने 31 बाण एक साथ छोड़ा। कितने बाण? 31 बाण। 20 बाणों ने 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा। 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। रावण जोर से चिल्लाया, गरज मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रनहतौ पछारी, कहाँ राम रनहतौ पछारी, कहाँ राम रनहतौ पछारी। जैसे बाण लगा रावण के नाभि में, रावण जोर से चिल्लाया, कहाँ है राम? अभी दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार मरते समय रावण के मुख से भी राम शब्द का उच्चारण हो गया। उसका तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। शंकर भगवान बोले, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी को बोलकर भगवान ने रावण का अंतिम संस्कार कराया, श्राद्ध कर्म कराया। विभीषण जी लंका के राजा बने, सीता मैया को लेकर के आए हैं। ये असली सीता जी हैं कि नकली? असली मैया कहाँ है? अग्नि में। आप जो कहते हैं राम जी ने अग्नि परीक्षा ली, परीक्षा नहीं ली थी। असली सीता मैया को अग्नि से बाहर निकालना था, इसलिए भगवान ने झूठी रचना बनाई। प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जाके जली गई और असली सीता मैया अग्नि से बाहर आ गई। ये रहस्य दूसरा कोई जान नहीं पाया। भगवान ने इंद्र से कहा, अमृत की वर्षा करो। इंद्र ने अमृत की वर्षा की। जितने कपि भालू मरे थे सब जीवित हो गए। विभीषण जी पुष्पक विमान में रावण के वस्त्र आभूषण भर के लगे आकाश से लुटाने।
ये जितने बानर थे ना, ये सब बानर लूट लूट के पहनने लगे। लेकिन बानर तो बानर, नीचे वाला ऊपर पहन लिए, ऊपर वाला नीचे पहन लिए, सब उल्टा पुल्टा कपड़ा पहन के राम जी के पास जाकर सारे बानर पूछ रहे हैं कि प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं प्रभु। राम जी बोले अच्छा हुआ इंद्र चले गए, नहीं तो आपकी सुंदरता पर वो बेहोश हो जाते। आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। जाइए निर्भय होकर रहिएगा, किसी से डरिएगा मत, मेरे नाम का स्मरण करिएगा। इसके बाद पुष्पक विमान में सीता मैया बैठी, लक्ष्मण जी बैठे, राम जी बैठे, विभीषण जी, हनुमान जी, जामवंत जी, गव गवाक्ष द्विद महेंद्र सठ निसठ नल नील अंगद, हनुमान जी, सारे लोग बैठे। पुष्पक विमान हुआ, जय घोष हुआ, ए जी चलता विमान कोलाहल होए, चलता विमान कोलाहल होए, जय रघुवीर कहि सब कोए, जय रघुवीर कहि सब कोए, जय रघुवीर कहि सब भगवान सीता मैया को हर स्थल का दर्शन कराते हुए पहुंचे तीर्थराज प्रयाग। वहां से हनुमान जी को भगवान ने कहा कि आप शीघ्र जाइए अयोध्या, जाकर मेरे भाई को बताइए भरत को कि मैं आ रहा हूं। इसके बाद भगवान श्रृंगवेरपुर गए। सीता जी मनौती मांगी थी, माँ ने गंगा जी की पूजा की, भगवान केवट भैया से मिले, निषाद राजगुह से मिले। इधर भरत जी सोच रहे हैं कि एक दिन बचा है केवल, क्या कुटिल जानकर भगवान मुझे भूल गए। यदि प्रभु कल सुबह तक नहीं आएंगे तो मैं प्राण का त्याग कर दूंगा। भरत जी व्याकुल हैं। तब तक हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप बनाकर बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम 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 आते नगरिया, अब बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। इधर गुरुदेव भगवान पूरे समाज के साथ राम जी के स्वागत हेतु आए हैं। राम जी, लक्ष्मण जी रथ पुष्पक विमान से उतरकर सबसे पहले भगवान ने दौड़कर गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत किया है। धाई धरे गुर चरण सरोरुह। गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी ने उठाकर राम लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया है। राम जी ब्राह्मणों को प्रणाम करके आए हैं, तब तक भरत भैया ने दौड़कर राम जी को दंडवत किया है। राम जी बरबस भरत भैया को उठाकर हृदय से लगाए हैं। चारों भैया एक दूसरे से गले लगे हैं। अयोध्यावासी सोचने लगे काश राम जी हम लोगों को भी गले लगा लेते। तो गोस्वामी जी कहते उसी समय राम जी अमित रूप प्रगटे ते काला, जथा जोग मिले सब ही कृपा, छन मही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। भगवान अनेक रूप में प्रकट होकर पूरी अयोध्या वासियों से मिले। सबको यही लगा कि भरत भैया के बाद राम जी उनको ही आकर मिले हैं, लेकिन राम जी अनेक रूप में प्रकट हो गए थे। गुरुदेव भगवान का परिचय कराते हैं मित्रों से। ये हमारे गुरु जी हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। और आप लोगों को लग रहा होगा कि राम ने निशाचरों को मारा है, मैंने नहीं मारा, इनकी कृपा तनुज रन मारे। गुरुदेव पूछे राम ये आपके साथ कौन है? जामवंत जी, विभीषण जी, सुग्रीव जी, हनुमान जी सब खड़े थे। राम जी कहते हैं गुरुदेव ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे। राम जी नहीं बोले मेरे सेवक हैं सब, क्या है? ये सब मेरे सखा है प्रभु।
गुरुदेव, जैसे नदी को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है ना, उसी प्रकार युद्ध रूपी समुद्र को पार करने के लिए ये मेरे सखा मेरे लिए जहाज बन के खड़े थे वहां प्रभु। इनके कारण मैं युद्ध को पार कर पाया। भय समर सागर कह बेरे। राम जी जानते हैं मां कैकेयी लज्जित है, इसलिए राम जी सबसे पहले कैकेयी मैया के घर गए, जाकर अनेक प्रकार से उनको समझाया, मन को प्रबोधन किया है। गुरुदेव भगवान से पूछकर राम जी ने भरत भैया, शत्रुघ्न भैया और लक्ष्मण भैया को अपने हाथ से नहलाया है, उनकी जटाओं को सुलझाया है, सजाया है। गुरु आज्ञा लेकर राम जी स्वयं स्नान करते हैं और 14 वर्ष बाद भगवान दिव्य वस्त्र आभूषण से सुसज्जित हुए। सीता मैया को माताएं स्नान करा के सजाती हैं। जब राम जी वस्त्र अलंकार से आभूषित होकर आए, गुरुदेव भगवान ने देखा प्रभु बिलोकी मुनि मन अनुरागा। गुरुदेव ने निर्णय किया कि मैं महाराज जैसी भूल नहीं करूंगा, कल अभिषेक करूंगा, मैं आज करूंगा, अभी करूंगा। तुरंत सिंहासन मंगाया गया रघुवंश का। रवि समते जसो बरनी न जाई, बैठे राम द्विजन सिर नाई। रघुवंश के सिंहासन पर जो सूर्य के प्रकाश से आलोकित था, भगवान मेरी मां के साथ उस सिंहासन पर विराजमान हुए। कौन सा स्वरूप लगाए हैं प्रभु? यही बना है, कोई बात नहीं, राम जी की इच्छा। प्रभु बैठे सिंहासन पर मां के साथ। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता जय जयकार करने लगे और बाबा कहते हैं भगवान के मस्तक पर प्रथम तिलक। यदि प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि मुनि सब वे प्रणयाय सुदेहा। मुनि सब वे प्रणयाय सुदेहा। सुत बिलोकी हरषि महतारे। बिलोकी हरषि महतारे। बार बार आरती उतारे। बार बार आरती उतारे। बार बार आरती उतारे। गुरुदेव भगवान ने तिलक किया, पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सीता महारानी की जय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान का तिलक हुआ, सखियां गाने लगी, राजा बने रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बने रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य धन्य तीनों भैया अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावेला अनधन
लुटावेला अन धन सोनावा 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 केहू लुटावेला अन धन सोनावा केहू लुटावेला अन धन सोनावा केहू लुटावे धेनु गैया बड़या बाजे बधैया राजा बने रघुरैया अवधया बाजे बधैया रानी जी लुटावेली अन धन सोनावा अन धन सोनावा अन धन सोनावा अन धन सोनावा रानी जी लुटावेली अन धन सोनावा रानी जी लुटावेली अन धन सोनावा अब गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवधया बाजे बधैया राजा बने रघुरैया अवधया बाजे बधैया वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है बंदी जन बिरुदावली गावे बंदी जन बिरुदावली गावे जय 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 राजा राम की सुनावे जय 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 राजा राम की सुना अब फूल बरसावे सुर रैया अवधया बाजे बधैया राजा बने रघुरैया अवधया बाजे बधैया वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है गलियन गलियन वाद्य बजत है गलियन गलियन बाद बज अब नाचे लोग लुगैया अवधया बाजे बधैया नाचे लोग लुगैया अवधया बाजे बधैया राजा बने रघुरैया अवधया बाजे बधैया आज बाजे बधैया आज बाजे बधैया बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय राजे भी देखे महाराजे भी देखे 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 मेरे राम जैसा मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा देवता भी देखे महादेवता भी देखे 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 मेरे राम जैसा मेरे राम जैसा परम देवता न आज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। आगे के प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राज्य की व्याख्या की है। पुरजनोपाख्यान है, भगवान अयोध्या वासियों को उपदेश करते हुए कहते हैं कि 84 लाख योनियों में सबसे दुर्लभ कोई शरीर है तो मानव का शरीर है, और इसी मानव के शरीर के द्वारा जीव भक्ति को साधन बनाकर मुझे प्राप्त कर सकता है। कैलाश में बैठे भगवान शंकर माँ भवानी से पूछते हैं, देवी अब क्या सुनाऊं आपको। माँ ने प्रश्न किया, प्रभु इस कथा की रचना आपने की है तो आपने कब जाकर काकभुशुंडी जी से इसको सुन लिया। शंकर भगवान बोले, देवी जब आप सती थीं और आपका शरीर शांत हुआ तब मुझे वैराग्य आ गया था। मैं कैलाश से निकल गया था, घूमते घूमते नीलगिरी पर्वत गया जहाँ काकभुशुंडी जी पक्षियों को राम कथा सुना रहे थे। वहीं हंस का रूप धारण करके मैं भी बैठा और पूरी राम कथा मैंने सुन ली उनसे।
मां ने फिर प्रश्न किया, प्रभु गरुण महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी, गरुण जी को कैसे मोह हुआ? इस प्रसंग को मैंने पहले दिन आपको सुनाया था। भगवान को नागपाश से मुक्त करने के बाद गरुण जी को मोह हुआ, काकभूषुंडी जी के पास गए, पूरी राम कथा सुने। शंकर जी ने काकभूषुंडी गरुण संवाद सुनाया। मानस में कितने घाट थे? बोलिए 4। कैलाश पर भगवान शंकर ने कथा को पूरा किया। नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंडी जी ने कथा को पूर्ण की। तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि ने भी कथा को पूर्ण किया, ऐसा मानस में लिखा नहीं है। तो संत ऐसा मानते हैं कि आज भी प्रयाग में भाव रूप से याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी को राम कथा गाकर सुनाते जा रहे हैं। कथा वहां बंद नहीं भई। अब चौथे घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस कथा को विश्राम करते हुए कहते हैं, प्रभु मोसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर, कामिहि नारि प्यारि लोभी प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। यत्पूर्वं प्रभुना कृतं शुकविना श्रीशंभुना दुर्गमं, श्रीमद् रामपदाब्ज भक्ति मनीषं समा। यहां पर श्री राम कथा सेवा समिति चंद्रपुर संस्था के तत्वावधान में मां महाकाली के इस परम पुनीत धरा पर श्री लखमापुर हनुमान जी महाराज की कृपा से आयोजित ये 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव आज विश्राम लेती है। समिति के जितने भी सदस्य जो इस कथा में तन से, मन से, धन से, भाव से लगे हुए हैं, इस कथा के दोनों मुख्य यजमान आदरणीय आमदार साहब श्रीमान सुधीर भाऊ जी मुनगंटीवार जी, मैया जी साथ में, और ये अग्रवाल परिवार मैया हमारी दोनों भैया लोग, और जितने भी दैनिक यजमान बने इस 9 दिनों में, मैं रघुनाथ जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वंशे सदैव भवताम हरि भक्ति रस्तु। भगवान जैसे केवट भैया ने अपने पूरे परिवार का उद्धार करा दिया, आपके भी वंश में भगवान ऐसा कोई संतान भेजे जो आपके पूरे कुल परिवार को तार के रख दे, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। इस पंडाल में जितने लोग भी आकर कथा को श्रवण किए, मैं हनुमान जी से, भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके आप सबके हृदय में मेरे राम जी के चरणों के प्रति प्रीति और भगवान की भक्ति उत्तर उत्तर हृदय में, जीवन में वर्धन होता रहे, ऐसी मेरी मंगल प्रार्थना निवेदन है। इस कथा में यदि हम लोगों के द्वारा ऐसी कोई बात कह दी गई हो मंच से जो आपको अच्छी न लगी हो, उसके लिए हम करबद्ध आपसे क्षमा याचना करते हैं। और रघुनाथ जी से प्रार्थना है, भगवान से प्रार्थना है कि करुणा कृपा रही तो जैसा मैंने निवेदन किया है, 5 दिन के लिए आएंगे तो वो केवल सुंदर कांड के लिए आएंगे, लेकिन उसके अलावा भी 9 दिन पूरी राम कथा गाने के लिए चंद्रपुर में आएंगे। कब आएंगे वो रघुनाथ जी जाने, लेकिन आएंगे अवश्य, ये मेरा